हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सेट्स चैप्टर हमारा चल रहा है, तो आज से हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल डू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाले जो हैं उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, decide among the following sets which sets are subsets of one another. It's a very simple question. जितने भी आपको सेट्स दे रखे हैं, एक दूसरे के सबसेट्स ये हैं या नहीं वो चेक करना है, कौन किसका सबसेट है। इन शॉर्ट इसमें सिर्फ ए सेट जो है इसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो ए सेट को, बाकी सब रोस्टर फॉर्म में ये तो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो जो हमारा ए सेट है उसमें क्या लिखा है कि एक्स कोई रियल नंबर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो आप साइड में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रफ में इसको साइड में जो 2 नंबर आएंगे उसको कर लो। तो यू नो हाउ टू इसकी तो पहले देखो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, हाँ सर हो जाती है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके रूट्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी आपने सीख रखा है प्रीवियस क्लास में। तो ये हमारे पास आ गया 12, तो इट इज़ 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सर x कॉमन, x माइनस 6, सर माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6। तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें एक 6 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो a सेट दिया हुआ है वो ये है, राइट। अब a आपके सामने है, b आपके सामने है, c आपके सामने, d। अब कौन किसका सबसेट है, तो सामने मेरे को दिख रहा है पहला तो d इज सबसेट ऑफ a, एक तो ये हो गया। उसका d सबसे छोटा, उसको देखते जाओ। जैसे d को मैंने देख लिया, यार ये a का तो सबसेट है, ये क्या d b का सबसेट है, यस उसमें भी है। तो d इज़ आल्सो सबसेट ऑफ a, ठीक है, सॉरी b, ठीक है। उसका d और किसका है, c का भी है, d इज़ अ सबसेट ऑफ c। सबसेट समझते हैं ना, हर एक एलिमेंट d का दूसरे सेट में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो ये भी चल रहा है, और d का तो और कोई रहेगा नहीं यहाँ पर। d खुद का सबसेट तो होता ही है, लेकिन हमने इनका आपस में रिलेशन बताना, आपस में सबसेट्स बताने। तो यहाँ पर हम अगर अभी a को चेक करें, क्योंकि a उसके बाद छोटा सेट है, तो 6 2 को चेक करें वो किस किस में आ रहा है। 6 2 ये तो b में आ रहा है, तो a इज सबसेट ऑफ b, ये भी बैठेगा, ठीक है। और a किसका है, d का तो हो नहीं सकता। a जो है c का भी है, तो a इज सबसेट ऑफ c। वाई ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए में जो 2 एलिमेंट 6 2 हैं वो सी के पास भी हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, हो गया। अब हम बी की बात कर लेते हैं। बी उससे ए और डी से बड़ा बी है, तो 2 4 6 है, तो वो सी के पास ही दिख रहे हैं, सो ऑन, उसमें बड़े सारे नंबर हैं। तो बी इज सबसेट ऑफ सी, दैट्स ऑल। तो ये पेयर बनेंगे जो सबसेट्स के रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डी इज अ सबसेट ऑफ दीज 3 सेट्स, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। बाकी एक दूसरे के अपने आप के ये सबसेट तो होते ही हैं, दैट्स ऑल। तो सी किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सी बहुत बड़ा सेट है, उसके सभी एलिमेंट ना डी के पास है, ना बी के पास है, ना ही ए के पास है। ओके, काफ़ी सिंपल है, बस सबसेट का इसमें डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ ट्रू फॉल्स, ठीक है। सिर्फ आपको जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको आपने देखना है, यार ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। जहाँ इनवैलिड है उसको फॉल्स बोल दो, जहाँ वैलिड है उसको ट्रू बोल दो। तो पहली स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझे। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए सेट बिलोंग्स टू बी, यार ये x जो है ये कोई एलिमेंट है a का, और जो a सेट है वो b को बिलोंग कर रहा है। कह रहा है फिर जो x होगा वो b का भी एलिमेंट होगा, ऐसा वो कह रहा है। तो क्या ये सच है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम ऐसा करेंगे कोई a सेट ले लो। तो हमने कोई a सेट ले लिया, लेट इट बी 5, सिंगल एलिमेंट रखो, बहुत बड़ा मत ले लेना। a हमने ले लिया एक छोटा सा सेट जिसमें सिर्फ 5 है, ठीक है। तो 5 बिलोंग्स टू a। अब ये जो आगे दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है कि जो a है वो b को बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो पूरा a सेट है ये b के अंदर बैठा हुआ है विद करली ब्रैकेट। तो हमें b सेट को इस तरह से बनाना पड़ेगा, कि उसके अंदर a रखना पड़ेगा लाइक दिस, और बाकी और कोई भी एलिमेंट रख दो, लेट इट बी 6 रख दूँ, 7 रख दूँ, इस तरह से। तो b जो है वो मैंने ये सेट बना दिया जिसके अंदर a आ रहा है, पिक्चर क्लियर है। 5 बिलोंग्स टू a, और जो पूरा a सेट है वो b के पास है। देखो ये पूरा a सेट ही रखा हुआ है मैंने। तो फर्स्ट 2 कंडीशन मैंने फॉलो करवा दी। अब मैंने देखना है जो मैंने x लिया था, x यानी जो 5 है यहाँ पर, 5 क्या b को बिलोंग कर रहा है। देखो क्या 5 b के पास है, नहीं है। 5 जो है यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ये इस सेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये 5 b का एलिमेंट नहीं होगा, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू
दिस। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए एंड दिस ए सेट बिलोंग्स टू बी, बट जो हमारा 5 है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये फॉल्स है। कुछ एलिमेंट के लिए ट्रू भी आ सकती है, लेकिन अगर ये एक के लिए भी फॉल्स हो जाएगी तो ये पूरी स्टेटमेंट को आप गलत ही बोलेंगे। ठीक है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा ट्रू होता है। तो ट्रू फॉल्स में हमें यही देखना होता है कि वो हमेशा फॉर ऑल रियल नंबर वो ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो भाई इसके लिए नहीं बैठ रही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड में बोल रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि कोई सेट है वो बी का सबसेट है। ठीक है, मान लिया, और जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है। फिर एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम टेकिंग अ सेट ए, लेट इट बी, छोटा ही लेते हैं इसमें भी, चलो इसमें भी 5 रख लेते हैं, और ये बी का सबसेट है तो बी इससे बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैंने बी ले लिया, लेट इट बी 5 6। तो पहली कंडीशन में फॉलो करवा रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर। अब जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो अब ये जो बी मैंने बनाया ये किसी सी सेट के अंदर रख दो। तो मैंने ऐसे सी सेट बना दिया लाइक दिस 5 6। ठीक है, तो बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। अब देखना आपने ए क्या सी को बिलोंग करेगा, ये जो ए है यानी ये वाला ए है, क्या वो सी सेट में आएगा। तो इसी तरह का पहले पार्ट जैसा ही कुछ हमने दे दिया उसने, तो सी भाई ए के अंदर ज़रूरी थोड़े, अगर मैं इसको ऐसे ही क्लोज कर दूं यहाँ पर कहानी खत्म, 7 रख के मैंने क्लोज कर दिया। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी दिस कंप्लीट बी, देखो सी को बिलोंग कर रहा है। तो क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, यानी ये कंप्लीट ये सेट ए के सी के अंदर है नहीं। ठीक है, ए जो है सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भाई ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है दूसरी। तो फर्स्ट टू दोनों फॉल्स हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, भाई ए बी का सबसेट है, तो फिर ले लो, मानो 5 ही ले लेता हूँ। जो बी का सबसेट है तो मानो बी यही ले लेता हूँ 5 6। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अरे यार ये जो आपने बी लिया है ये सी का सबसेट होना चाहिए, तो सी में ऐसा रखो तो 5 6 तो हमें रखने ही पड़ेंगे उसके अंदर, क्योंकि बी को सी का सबसेट बताना है, और एक एलिमेंट और रख दो, लेट इट बी 7। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 कंडीशन को मैंने फॉलो करवा दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या फिर ए सी का सबसेट होगा, क्या ए के सभी एलिमेंट सी में होंगे। देखो ए का एलिमेंट जो 5 है वो सी में आ रहा है, तो ये होगा भाई, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये हमेशा ट्रू होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए ऐसा सेट लेना जो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं यार, ए को सेट रख लो लाइक 2 3, ये बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करो, बी में 2 और 5 रख लो। ठीक है, क्या ए बी का सबसेट है, नहीं है। चलो दूसरा, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, जो बी है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो बी सी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट रखना, मतलब बी के सभी उसमें ना आ जाए, क्योंकि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो हम ऐसा करते हैं इसके अंदर 2 रख लेता हूँ और इसके अंदर 7 रख लेता हूँ। पहली 2 कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले ये देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है क्योंकि इसके पास 5 नहीं है सी के पास। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो इसमें हो रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 के साथ एक नंबर और डाल दूँ 3, तो क्या ए सी का सबसेट बन गया, बिल्कुल बन गया। देखो 2 3, इसमें भी आ गए 2 3, और ये वाली फॉलो तो हो ही रही है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो 2 3 जो है देखो इसके अंदर भी आ रहे हैं, सिंपल। बस ऐसे एग्जाम्पल्स बनानी है ट्रू फॉल्स को जस्टिफाई करने के लिए। फिफ्थ इज एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स को एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो हमें कोई सेट लेना पड़ेगा ए, लेट इट बी 5। तो 5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। फिर कह रहा है ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो एक बी को क्रिएट करना पड़ेगा। जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो बी के अंदर 5 मत लेना, तो लेट इट बी 7 8 ले लो। 5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। 5 जो है यानी कोई एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, और साथ में जो ए सेट बनाया गया है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 5 जो है बी के पास नहीं है, तो फिर ए बी का सबसेट नहीं। तो पहली 2 कंडीशन हमने फॉलो करवा दी। फिर कह रहा है जो एक्स है वो बी के पास होना चाहिए,
कह रहा है जो एक्स ये वाला है वो कैसे होना चाहिए, तो सरासर गलत बोल रहा है, ये सरासर गलत बोल रहा है। तो सामने दिख रहा है जो 5 है वो बी के पास कैसे नहीं होगा, तो भाई क्या करेंगे इसको, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो भाई अभी तक हमने 5 पार्ट्स किए हैं तो एक ही ट्रू आया है, बाकी तो सारे फॉल्स आ रहे हैं। चलिए 6 पार्ट ध्यान से समझो। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको ए सेट ऐसा लेना है जो बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए में रख लिया मैंने 2 3, ये सबसेट होना चाहिए बी का, तो बी में कोई एलिमेंट रख लो, कोई भी एलिमेंट रख लो, ऐसे कर दो, ए बी का सबसेट बना दिया। फिर कह रहा है जो एक्स है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कोई एलिमेंट ले लो आप जो बी को नहीं बिलोंग कर रहा, मानो 7 ले लिया ये बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट एक्स है वो बी को नहीं बिलोंग कर रहा, तो हमने 7 ले लिया, बी को बिलोंग नहीं कर रहा। क्या वो ए को बिलोंग कर रहा है? अरे 7 ए को भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये हमेशा ट्रू ही आएगा, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, हमेशा ट्रू आएगा ये, क्योंकि उसने जब ये बोल दिया, ध्यान से समझना इस पार्ट को, उसने जब बोल दिया ए है वो बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, रख दिए। फिर क्या है, कोई एलिमेंट है वो बी के पास नहीं है, बी के पास नहीं है, अगर वो बी के पास नहीं है तो ए के पास कैसे हो सकता है, क्योंकि ए तो उसका सबसेट ही रहना चाहिए, तो ए के सभी एलिमेंट उसके पास तो होने चाहिए। तो जो बंदा जो एलिमेंट बी के पास नहीं है तो ए के पास वो कभी भी नहीं आ सकता अंडर दिस कंडीशन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो एग्जाम्पल भी हमने लिखी हुई है कि ए के जो सभी एलिमेंट हमने इधर रख दिए और कोई एलिमेंट हमने 7 कंसीडर कर लिया वो बी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट, गुड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है। बी और सी सेट को इक्वल बताना और ये कंडीशन हमें दे रखी है, ए का बी के साथ यूनियन और ए का सी के साथ यूनियन, दोनों इक्वल दे रखे हैं। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, दोनों इक्वल दे रखी है। तो आप बताओ बी सी के इक्वल है या नहीं, शो दैट मतलब प्रूव ही करना है या नहीं, तो मसला ही कोई नहीं। चलिए देखो अब इन दोनों में से जो गिवन कंडीशंस होती है ना, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को ले लो, आउट ऑफ दीज टू किसी भी एक को ले लो। मानो आप फर्स्ट वाले को ले लेते हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब जो रिलेशन हमें गिवन है इसके साथ आप बी या सी किसी एक का इंटरसेक्शन ले लो, जैसे यूनियन वाला पार्ट आपने उठाया ना यहाँ से, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है सी की या बी के साथ, आप वो ले सकते हैं, जैसे आप करते हैं ना टेकिंग स्केयरिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, एड टू बोथ साइड, ऐसा लिखते थे आप बचपन में। तो अभी आपको ऐसा क्या करना है, टेक इंटरसेक्शन ऑफ वन साइड विद बोथ साइड, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सी की इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों के साथ, तो यूनियन वाला उठाया तो इंटरसेक्शन लेनी, अगर आपने इंटरसेक्शन वाला उठाया होगा तो यूनियन लेनी, याद रखना। तो अभी यूनियन वाला उठाया तो इंटरसेक्शन किसी एक सेट की लेनी, सी की या बी की, मैं सी की ले रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सी दोनों तरफ कर दी। जैसे आपने सी की इंटरसेक्शन की उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, या फिर कोई और लॉ यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो वो लगा दो। तो मेरे को सर यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है, ए बी सी लिखा हुआ है, तो सी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ए के ऊपर विद इंटरसेक्शन, तो ये ए सी लिखा जाएगा और एक बार ए सी, ठीक है, ए सी एंड बी सी, एक बार ए सी एंड बी सी, ठीक है। इस सी को एक बार ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक बार बी को विद इंटरसेक्शन, तो बीच में जो साइन होता है वही रहता है, ठीक है, ये बी है। और अगर आप राइट साइड को देखेंगे, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इसको देखो राइट साइड, एब्जॉर्प्शन लॉ मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको यहाँ पर समझना होगा। एब्जॉर्प्शन लॉ का प्रूफ भी मैं देखें आप लास्ट लेक्चर में, एब्जॉर्प्शन लॉ का प्रूफ उसमें दे रखा है, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये सी के बराबर ही होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, तो इट इज़ इक्वल टू सी। उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस और करनी, जैसे ए इंटरसेक्शन सी लिखा है, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो यहाँ पर आप देखें कि क्या आप कोई चेंज कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, सर ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इस ए इंटरसेक्शन सी को क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, यस, जो दूसरा पार्ट हमें गिवन, तो ए इंटरसेक्शन सी को हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया, और यहाँ पर आपने बना के रखना है बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स ऑल। इसको दे दो नंबर 1। बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टेप में दोनों में से एक पार्ट को उठाना है, हमने इस पार्ट को उठा लिया और सी के साथ उसकी इंटरसेक्शन की, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया और ए सी की जगह हमने ए बी लिख दिया यहाँ से देखकर, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ लग दिया, राइट हैंड साइड में एब्जॉर्प्शन लॉ। अब आप वापस क्या करें, इसी चीज़ को उठाएं, वापस इसी चीज़ को लो। अब ए यूनियन बी किसके बराबर था, ए यूनियन सी। एक बार मैंने सी का इंटरसेक्शन लिया था, अब मैं बी का लूँ,
ठीक है, तो आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन विद बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद बी। ओके डियर, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ बी साइड सेम है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके, अब ए सी और बी लिखा हुआ है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, बी को ए सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक बार हम ए बी लिखेंगे यूनियन, एक बार हम सी बी लिखेंगे। ठीक है, बी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गया। इसके बाद आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। ए बी को मत छेड़ो, वो लिखा हुआ है, यूनियन बी सी इंटरसेक्शन बी है तो इसको बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होती है ऑन सेट्स, तो यू कैन राइट बी इंटरसेक्शन सी नंबर 2। अब मेरे को बताओ, ये देखो फर्स्ट पार्ट में ए बी बी सी विद इंटरसेक्शन, ए बी बी सी विद इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन, बीच में यूनियन, तो ये सी के इक्वल है तो ये किसके इक्वल कर दिया हमने, बी के इक्वल, बस इतना सा ही है इसको। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट बी एंड सी आर इक्वल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, जो गिवन है वहीं से रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। थोड़े से परेशान करते हैं पर प्रैक्टिस करो, आपको ये याद ही हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी इजी भी है। ये कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, बस ये बताना है। अब इसको बताना क्या, एग्जाम्पल से जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। तो पहला पार्ट उसने बोला ए जो है बी का सबसेट है, यानी ए के जो सभी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। तो आपको एग्जाम्पल सेट कर लो यार, ए रख लो आप 2 3, इसके सभी एलिमेंट जो हैं बी में प्रेजेंट कर दो। तो आपने कर दिया ऐसे 2 3 4, तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन जो निकलेगी, जो इसने बता रखी है, ये 5 ही आएगी, यानी नल सेट ही आएगी। ऑब्वियस है यार, देखो ना, a माइनस बी आपको सिखा रखा है, a माइनस बी नल सेट ही आएगा। तो इसी एग्जाम्पल में आप देखो यार, a सेट है आपका 2 3 और इसमें से माइनस कर रहे हो 2 3 4, तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स तो हमें पता ही है ना, जिस सेट को आप माइनस करते हैं उसका कोई एलिमेंट नहीं लिखना। तो 2 3 4 तो आप वैसे लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि वो सेट माइनस कर रहे हो। तो ए के पास तो है ही 2 3 है, तो वो तो लिखने ही नहीं है, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ए माइनस बी इज नल सेट। इसके बाद थर्ड कंडीशन बोल रहा है, चलो ए बी का सबसेट हो गया, ए माइनस बी भी नल सेट आ गया। उसके बाद अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे वो बी आएगा, आएगा भाई आएगा आएगा। ए और बी का यूनियन करने पर बी आएगा, वो तो आएगा ही, वो हमने पीछे भी पढ़ रखा है। ए बी का सबसेट है तो यूनियन बी ही होगा, जो बड़ा सेट होता है वो यूनियन आ जाता है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के पास तो होते ही हैं। जब यूनियन करोगे तो जो बड़ा सेट होगा उसी के एलिमेंट आएंगे। तो एग्जाम्पल हमने सेट कर रखी है, तो आप ए और ये बी इसका यूनियन करोगे तो क्या सेट मिल रहा है, तो आपको 2 3 4 ही तो मिल रहा है, तो ये बी तो ही मिल रहा है आपको। ओके, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए बी का सबसेट है वो पहले ही हमें पता है, और इंटरसेक्शन करने पर किसी के साथ भी तो ए ही आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है ना। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं जो छोटा वाला सेट होता है वो आंसर आ जाता है। तो इसको करके बता दो, ए क्या है 2 3, इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है 2 3 4 के साथ, क्या बैठेगा सर जी 2 3 एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो यही तो ए सेट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे बच्चे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके जो प्रूफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए हैं उसी तरह से इनको करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये तो हमें गिवन हो गया, ये हमारी हेल्प करेगा प्रूफ करने में। और यहाँ बता रहा है यार, ये जो कोई भी लेफ्ट साइड लिखी हुई है इसको राइट साइड का सबसेट बता दो। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट बताना है, तो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट ले लो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, वो एलिमेंट राइट साइड में दिखा दो। तो हेल्प के लिए ये वाला उसने पार्ट हमें दे दिया। तो ऐसा करें कि यू टेक एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो x इज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब c माइनस बी यानी डिफरेंस का डेफिनेशन लगा दो, तो आप ऐसे लिखो यार x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, यानी ये डिफरेंस का डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट c माइनस बी में आ गया, यानी जो सिर्फ c में है तो वो कभी b में नहीं हो सकता। तो वही लिखा है मैंने कि एलिमेंट जो है c में है और वो कभी b का नहीं होगा। इसके बाद ये जो मैंने लिखा ना x डज नॉट बिलोंग टू b, x डज नॉट बिलोंग टू b, इस चीज़ को यहाँ पर इसकी हेल्प लेनी है, a इज अ सबसेट ऑफ b। देखो आपने यहाँ लिखा है, गिवन है हमें कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी a के सभी एलिमेंट b में प्रेजेंट है। a के सभी एलिमेंट b में प्रेजेंट है
तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी ये चेंज कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब b का जो b में नहीं है क्या वो a में होगा? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि a b का सबसेट है ना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने a सेट कोई ले लिया 1 2, अब आप b सेट ऐसा लो a उसका सबसेट होना चाहिए, तो आप 1 2 तो रखोगे ही रखोगे, और भी एक्स्ट्रा डाल दो जो डालना है, 5 डाल दिया मानो। तो मैंने बोला कोई एलिमेंट है वो b में नहीं है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है वो ऊपर ट्रू फॉल्स किया ना, ये उस जैसा भी है थोड़ा, तो यहाँ पर एलिमेंट नहीं है कोई, मानो 6 नहीं है, तो क्या वो a के पास है? कभी भी नहीं होगा। तो जब a b का सबसेट होता है तो b के पास जो एलिमेंट नहीं होता वो a के पास भी कभी नहीं होगा, एग्जाम्पल में भी दिख रहा है। तो बस इसकी हमने हेल्प ली। तो इसके बाद आपने क्या करना है, c x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a को वापस डिफरेंस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचोगे, देखोगे, समझोगे, तो कैन यू राइट इट c माइनस a, क्योंकि x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a का मतलब हो गया कि ओनली c a में नहीं होना चाहिए, तो उसको आपने लिख लिया x बिलोंग्स टू c माइनस a, दैट्स ऑल। तो जो एलिमेंट आपने लेफ्ट साइड में लिया कहाँ चला गया? वो राइट साइड में चला गया, नहीं? तो यानी लेफ्ट साइड का हर एक एलिमेंट राइट साइड में प्रूव किया जा सकता है। इसका मतलब जो c माइनस बी है वो किसका सबसेट है? c माइनस बी किसका सबसेट है? सर ये तो c माइनस ए का हो गया, हैंड्स प्रूव, यही तो बताना था। ओके बच्चे, तो आज के लेक्चर में 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे, देखें उनको हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।